देवाः पुरुषा पुराणाः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवान के प्रिय और भगवत गीता ज्ञान के जिज्ञासु जन आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा का श्रवण करने के लिए आए हैं। तो भगवान श्री गोविंद का आप सभी उपस्थित महानुभावों को विशेष आशीर्वाद, जीवन पर्यंत भगवान श्री गोविंद की कृपा और दया की बरसात इन सभी पर होती रहे, ऐसी हमारी भगवान श्री गोविंद से विशेष प्रार्थना है। आइए चलते हैं भगवत गीता ज्ञान के आज के सत्र के विषय की ओर। तो अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग पर ये सत्र निरंतर चल रहा है और आगे भी कई दिवस तक इसके चलने की संभावना है, क्योंकि ये जो सत्र है ये आज तक जो अध्याय संख्या 15 का श्लोक संख्या 7 तो व्याख्यापित हो चुका था, चर्चा उस पर हो चुकी थी। अब श्लोक संख्या 8 पर चर्चा है आज, और श्लोक संख्या 8 के विषय पर कल का सत्र भी आयोजित किया गया था। तो आज पुनः हम लोग श्लोक संख्या 8 पर चर्चा को आयोजित कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामत ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयात वायु गंधान इव आशयत। जिस प्रकार वायु जो है गंध के स्थान से गंध को ले करके दूसरे स्थल पर जाता है, वैसे ही ये जीवात्मा जो है वह जिस शरीर का परित्याग करता है, वह जीवात्मा मन सहित इंद्रियों को ले करके फिर उस दूसरे शरीर में चला जाता है जिस शरीर को वो प्राप्त होता है। जैसे एक शरीर है तो उसमें जीवात्मा का संयोग हमारे कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि से रहता है। कल की चर्चा में यही बात हुई थी कि वह जो संयोग है वो जो मूल कारण है, मूल कारण तो जीवात्मा ही है। जैसे हमारे इंद्रियों में जो चैतन्यता है, हमारे इंद्रियों में जो कार्य करने की जो शक्ति है, वह उसका जो मूल स्रोत है, उसका जो मूल कारण है, वह तो जीव ही है। क्योंकि जीव के कारण चैतन्यता होती है। चेतन शक्ति कैसे होती है शरीर में? तो चेतन शक्ति जो होती है वह जीव के कारण होती है। इस विषय पर तो कई बार चर्चा हुई है कि जो चैतन्यता होती है मन मानव शरीर में, वह चैतन्यता जीव के कारण होती है।
क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने पर वह हमारे शरीर को नित्य चेतन रखता है। परिमाण पर भी चर्चा हुई थी कि परिमाण कितना है, तो एक बाल के 10,000वें भाग के बराबर उस जीवात्मा का परिमाण है जो जीवात्मा हमारे शरीर को चेतन रखती है। चूंकि परमात्मा ही इस समग्र ब्रह्मांड की रचना करता है और रचना करके वह इस ब्रह्मांड समग्र ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है। समग्र व्यवस्था, निर्माण की व्यवस्था, स्थिति की व्यवस्था और समापन की व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्थाएं उस परमात्मा के अध्यक्षता में या उसके द्वारा होती हैं। चूँकि अनेक मत इस संबंध में हैं कि वह निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। कुछ लोग कहते नहीं, निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। इस पे चर्चा नहीं है। हमारा अभिप्राय ये है कि परमात्मा जो है वह सत्ता जिसको हम परमात्मा नाम से संज्ञा देते हैं, कहते हैं ये परमात्मा है, तो वो सत्ता विलक्षण है। वह सत्ता जो है वह विलक्षण सत्ता है। विलक्षण क्यों है? विलक्षण इसलिए है कि वह एक हो करके भी इस ब्रह्मांड की रचना करता है, रचना करवाता है। दो चीज़ें हैं ना, रचना स्वयं करता है या करवाता है अपनी अध्यक्षता में। एक हो करके वह बहुत हो जाता है, असंख्य हो जाता है। तो उसके अंदर जो शक्ति विशेष है, तो इस शक्ति विशेष को हम जब देखते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं, तो ये भाव सहज हो जाता है कि वह परम शक्तिवान है। उसकी जैसी सत्ता और उसका जैसा सामर्थ्य जो है वह किसी के पास नहीं है। किसी के पास भी उसकी जैसी सत्ता और उसका जैसा सामर्थ्य है नहीं। समझिए इस बात को आप। तो उसकी जैसी सत्ता सामर्थ्य नहीं है और उसी विशिष्ट सत्ता वाले विशिष्ट सत्ता वाली सत्ता का जो अंश है वह जीव है। तो जीव की विलक्षणता का पहले अनुभव कीजिए आप। जीव कितना विलक्षण है। वह परमात्मा का अंश है और छोटा सा जो अंश है वह आज से लाखों वर्ष पूर्व भी वैसा ही था जैसा आज है, और वह लाखों वर्ष पूर्व भी उसमें उतनी ही शक्ति थी जितनी आज है। अब आप ये विचार करें कि जैसे एक हाथी में भी उसी मात्रा का जीव है, जीवात्मा है, और एक चींटी में भी उसी मात्रा की जीवात्मा है। हाथी जैसे विशालकाय शरीर को संचालित करने के लिए भी उसी प्रकार, उसी मात्रा के जीव की आवश्यकता होती है। और चींटी जैसे सूक्ष्मतम शरीर को संचालित करने के लिए भी उसी मात्रा की आवश्यकता होती है। अब विचार करें ये बात कि ये कितनी विलक्षण बात है कि वह जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग की मात्रा वाला जीव जो है वह कितना विलक्षण है।
कि चींटी से भी छोटे जो कीटाणु हैं उनको भी वह संचालित करता है। और हाथी, शेर, चीता और जितने भी विशालकाय जीव इस संसार में पाए जाते हैं उनको भी संचालित करता है, उनमें भी चैतन्यता देता है। तो उसकी विलक्षणता कितनी है, उसकी विलक्षणता मतलब उसकी आश्चर्यजनकता कितनी है, कितना आश्चर्यजनक जीव है वो, जो शरीर में रहकर जो है वह शरीर को संचालित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। जैसे एक सूर्य जो है वह समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये जो जीव है, यह जीव भी जिस शरीर में जाता है, जिस शरीर में रहता है, उस शरीर को प्रकाशित करता है। ये विशेष बात है, देखिए आप ध्यान दीजिए इस पे आप। तो विलक्षण बात है ना। अब यहाँ पर जो विषय है, श्री भगवान ने ये कहा कि एक शरीर में उसकी स्थिति है, एक शरीर में उसकी स्थिति है, और दूसरे शरीर में जब वो जाता है, कब जाता है? मृत्यु काल में शरीर में जो स्थित चैतन्य तत्व जीव है वह एक शरीर का परित्याग करता है। यदि परित्याग करते हम लोग देख तो पाते नहीं हैं, इससे बहुत से लोग खड़े हों, वहाँ पे उपस्थित हों और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो हम उस व्यक्ति के अंदर जो चेतन तत्व था, जो आज विलग हो रहा है, जो चेतन तत्व आज इस शरीर से पृथक हो रहा है, तो उस चेतन तत्व को हम देख नहीं सकते। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम उस चेतन तत्व को देख सकें। कैसे वो अलग होता है, कैसे विलग होता है, कैसे शरीर से बाहर जाता है, निकलता है या निकाला जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में अनेक वर्णन आते हैं कि यमराज के दूत या भगवान श्री भगवान के जो पार्षद हैं वह ही जीव को इस शरीर से बाहर निकालते हैं या जीव बाहर निकलता है। ये बात है ना। कोई बात तो है कि जीव बाहर निकाला जाता है या निकलता है। यहाँ पर जो बात है कि जिस प्रकार से वायु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गंध को ले जाती है, कोई सुगंध है तो इसे वायु बहा, एक स्थान पर पुष्प की सुगंध है तो उस पुष्प की सुगंध को दूसरे स्थान पर ले जाने में वायु ही कारण होती है। कैसे सुगंध कैसे फैलती है या दुर्गंध कैसे फैलती है? तो दुर्गंध और सुगंध के फैलने में वायु ही तो कारण होती है। आकाश कारण होता है, जहाँ पे रिक्तता है, एक स्थान पर गंध है और उस गंध को दूसरे स्थान पर जाना है, तो जाने के लिए होता क्या है? जाने के लिए क्या होता है? एक तो रिक्तता चाहिए और दूसरा वायु का झोंका चाहिए। अगर वायु का झोंका तेज है तो तीव्र गति से वह गंध जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, और धीमा है तो धीरे धीरे जाती है। तो श्री भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर कि उसी प्रकार जैसे जो गंध है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वायु उसका माध्यम है, लेकिन जो जीव है
जिस शरीर में रहता है उस शरीर में मन, बुद्धि और इंद्रियां भी रहती हैं। हमारे शरीर में मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, इंद्रियां भी रहती हैं। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि को भी वह साथ लेके जाता है। यहाँ पर जो ये विषय है ये अव्यक्त विषय है। इस विषय का वर्णन हम कर रहे हैं, यह व्यक्त नहीं है, यह प्रत्यक्ष नहीं है। तो जो विषय प्रत्यक्ष व्यक्त नहीं होते हैं उनमें श्री भगवान का कथन, मनीषियों के अनुभव के द्वारा किया गया कथन या शास्त्रों में वर्णित कथन को हमें मानना पड़ता है। हम तो नहीं देखते हैं, हमारी जो है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम ये देख सकें कि जीव अपने साथ मन, बुद्धि और इंद्रियों को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचा गया और शरीर कर्मानुसार ही शरीर का परिवर्तन होता है। मनुष्य जीवन पर्यंत जो भी करता है, तो जो भी करने के उपरांत उसके शरीर में जो अग्रिम शरीर को प्राप्त करने के जो विधि है, का जो विधान है, वह तो परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। उसका जो निर्धारण है वह परमात्मा के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर जो विषय है वह विषय इतना है कि जब एक शरीर से दूसरे शरीर को ये जीव जाता है तो पहले शरीर में जो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि थे उनको वो साथ लेके जाता है। ये क्रिया उसी प्रकार होती है जैसे एक गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वायु साधन होती है। तो यहाँ पर जीवात्मा साधन है। तो इसका मतलब यह है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि जो हैं वह जीव के साथ रहते हैं। अब मान लिया पशु में भी इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, मन, बुद्धि भी होता है, लेकिन वह इतना विकसित नहीं होता। अब मान लिया किसी को पशु योनि से मनुष्य योनि में स्थानांतरित करना हो, तो पहले तो जीव के साथ में पशु योनि की मन, बुद्धि और इंद्रियां थीं। अब चूंकि उसका समय समाप्त हो गया, पशु योनि से उसको स्थानांतरित होना है मनुष्य योनि में, तो पशु योनि की जो मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं वह जीव लेकर के मनुष्य योनि में प्रवेश कर जाएगा। मनुष्य शरीर में जिसको प्राप्त हुआ है उसमें वह प्रवेश करेगा। तो यहाँ ये प्रश्न उठेगा कि भाई पशु की मन, बुद्धि और इंद्रियां मनुष्य की मन, बुद्धि और इंद्रियों में क्या कोई अंतर नहीं होता है? या एक मनुष्य का समापन हुआ, उसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु काल में वह जीव जो है, जिस मनुष्य की मृत्यु हुई है, उस मनुष्य की इंद्रियां, मन, बुद्धि लेकर के वह दूसरे शरीर को जा रही हैं, लेकिन कर्मानुसार उसको पशु योनि मिलनी है। तो पहले शरीर में तो इंद्रियां, मन, बुद्धि मानव शरीर की थी, वह दूसरे में पशु योनि में पहुंची हैं। अब तो ये सब परिवर्तन कैसे होता है?
कैसे जाती है, ये भी एक विलक्षण बात है। तो यहाँ पर जो शास्त्रों का कथन है वह ये कहता है, जिस शरीर में मन, बुद्धि और इंद्रियां जीव के साथ जाती हैं, तो उसी शरीर, जिस शरीर में जाती हैं, तो उनका परिवर्तन जो है वह उसी के अनुसार हो जाता है। ये बात शास्त्रों ने बताई कि पशु योनि में, पक्षी योनि में अगर मन, बुद्धि, इंद्रियां मनुष्य शरीर से पशु योनि में जाएंगी तो उनका जो परिवर्तन है वह पशु योनि की मन, बुद्धि और इंद्रियों की तरह से ही हो जाएगा। स्वतः होता है परिवर्तन। ये परिवर्तन हमको करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो बात है, जिस शरीर यत उत्क्रामति एतान गृहीत्वा यत शरीरम अवापनोति, उसी तरह से यहाँ पे वायु का विलक्षण उदाहरण दिया है। यहाँ पर जो उदाहरण दिया है श्री भगवान ने, वह भी विलक्षण उदाहरण है। और कि अब यहाँ पे चूँकि प्रकृति स्थानीय है, कि प्रकृति में इंद्रियां तो मन, बुद्धि और इंद्रियां तो प्रकृति का कार्य हैं, उसमें कारण प्रकृति है। तो यहाँ पर जो श्लोक संख्या 7 में इससे पूर्व का जो कथन था, श्लोक संख्या 8 के पूर्व श्लोक संख्या 7 का जो कथन है, उसमें ये बताया गया, पहले बता दिया कि प्रकृति स्थान जो आकर्षण होता है, चूँकि इंद्रियां, मन, बुद्धि जो हैं वह प्रकृति का कार्य है और वे जड़ हैं, और जड़ के साथ में चेतन तत्व ने संलग्नता ली हुई है, संयोग उनका हो गया। चेतन तत्व के साथ मिलकर के जो है वह ये संपूर्ण शरीर कार्य करता है। जैसे विद्युत है, विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत को हम चेतन मान लें और उपकरणों को हम जड़ मान लें, उपकरणों को हम जड़ मान लें और विद्युत को हम चेतन मान लें, तो जैसे ही विद्युत प्रवाहित होती है वैसे ही, जैसे ही चेतन विद्युत प्रवाहित होती है वैसे ही जड़ उपकरण कार्य करने लगते हैं, और जैसे ही चेतन विद्युत उन उपकरणों से चली जाती है, ये जो जड़ उपकरण हैं वे स्वतः ही काम करना बंद कर देते हैं। ये सटीक उदाहरण बैठता है शरीर पर भी, कि जो चेतन तत्व है, जो चेतन तत्व जीव है, वह चेतन तत्व जीव जैसे ही शरीर में विद्युत की तरह से आता है, तो हमारा शरीर उपकरणों की तरह से क्रियाशील हो जाता है, और जैसे ही वह चेतन तत्व जीव इस शरीर से पृथक होता है वैसे ही हमारा शरीर अक्रिय हो जाता है, क्रियाशील नहीं रहता है, चेष्टाविहीन हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा में मुख्य जो कथन यहाँ पर ये है कि जब तक मन, बुद्धि और इंद्रियां जो जड़ हैं, जो चेतन तत्व के द्वारा संचालित हो रही हैं, जब तक उनकी जो लिप्तता है, जब तक उनकी संलिप्तता जो है वह जड़ पदार्थों में रहती है, जब तक आसक्ति रहती है, जब तक संसार में आसक्ति रहेगी, जब तक शरीरों में आसक्ति रहेगी, जब तक हम जड़ पदार्थों की ओर आकर्षित होंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। तब तक ये जो क्रिया है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो बार बार क्रिया है, यह होती रहेगी। इस क्रिया को हम समाप्त नहीं कर सकते। ये क्रिया
नितांत रूप से, निश्चित रूप से होती रहती है। इसमें समापन का कोई प्रश्न नहीं है। और जैसे ही ये जो हमारे जो जड़ इंद्री मन बुद्धि है, इंद्रियां इत्यादि हैं, जैसे ही संसार के जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानने से मना कर देते हैं, वैसे ही हमारी मुक्ति हो जाती है। तो तब तक ये परिवर्तन हुआ करता है। तब तक क्या होता है? तब तक निश्चित रूप से परिवर्तन होता रहता है। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, तीसरे शरीर से चौथे शरीर। और ये जो सनातन अंश है, इसने जीव असंख्य शरीरों में परिवर्तन किया हुआ है। क्या किया है? असंख्य शरीरों में परिवर्तन होता रहा है। और तब तक ये परिवर्तन होता रहता है, बदलाव तब तक होता रहता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक हमारे मन बुद्धि और इंद्रियां जो हैं जड़ पदार्थों से संपर्क रखती हैं और संसार में आसक्त रहती हैं। संसार में आसक्ति को समाप्त करने के लिए भी संकेत है। संबंध मान लेता है ना, जीव जो है वह जड़ पदार्थ से अपना संबंध मान लेता है। संबंध है नहीं, जड़ और चेतन का कभी संबंध नहीं होता, लेकिन संबंध मान लेता है ना। चेतन जो जीव है वह चेतन है, मन बुद्धि इंद्रियां जो है वो जड़ हैं। तो जो जीव जो है वह इससे संबंध मान लेता है अपना, वह संबंध मान लेता है। और संबंध मान लेने पर जो इंद्रियां हैं वह अनेक सांसारिक विषयों का उपभोग करने लगती हैं। इसलिए ऐसा होता है कि हम वहीं फंस जाते हैं। ये जो शरीर में से एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, आज हमने 84 लाख योनियों में लाखों करोड़ों वर्षों से जो भ्रमण किया है, जो भ्रमण समाप्त नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमने जड़ पदार्थों से आसक्ति अपने को मान ली है। जड़ पदार्थों को अपना मान लेते हैं, वो है नहीं। संसार को अपना मान लेते हैं, और संसार को जब तक हम अपना मानते रहते हैं तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में नित्य परिवर्तन हुआ करता है। संसार की आसक्ति जब समाप्त होती है तभी हमारा शरीरों से जो एक दूसरे से स्थानांतरण है वह समाप्त होता है, जीव का, वरना नहीं होता है। यह बात स्पष्ट रूप से है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा, जिस प्रकार वायु जो है गंध के स्थान से गंध को कहीं दूसरे स्थान पर ले जाती है, वैसे ही जो जीव है वह भी अपने साथ जैसे ही एक शरीर का परित्याग करता है, दूसरे शरीर में जाता है, तो अपने साथ मन बुद्धि इंद्रियां भी साथ ले जाता है, साथ रहता है। उसका शरीर तो ही रह जाता है। जैसे किसी मृत व्यक्ति को आप देखें तो मृत व्यक्ति का शरीर तो वहीं रहता है, तो साथ जाता क्या है? साथ क्या गया? तो साथ जाने के संबंध में हम जब विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि मन बुद्धि और इंद्रियां साथ जाती हैं। क्या होता है? मन बुद्धि इंद्रियां साथ जाती हैं, और साथ जाने के